नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। जौनपुर में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें, थाना लाइन बाजार क्षेत्र के मियाँपुर मोहल्ले में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी गला दबाकर, और हत्या करने के बाद सीधे थाने पहुंचा और उसने अपना पुलिस के सामने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मुझे गिरफ्तार कर लो। उसकी इस बातों को सुनकर पुलिस अधिकारी भी एकदम चौंक गए और आनन फानन में उसको साथ लेकर मौके पहुंचे और पत्नी के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जब एक पिता ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ की होगी, तो उसे क्या मालूम था कि उसका ही दरिंदा पति उसको मौत की नींद सुला देगा। दरअसल मृतका अलका की शादी 2016 में प्रतापगढ़ कुंडा निवासी आलोक कुमार से हुई थी। दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस कारण अलका अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ अपने मायके में रह रही थी। एक सप्ताह पहले उसने मियाँपुर में किराए का कमरा लिया था और 2 दिन पहले उसका पति आलोक भी वहाँ रहने के लिए आ गया था। गुरुवार की सुबह दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद आलोक ने बेटे के सामने ही अलका का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह सीधे थाने पहुंचा और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतका की मां ने बताया, अलका ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर चुकी थी और पार्लर चलाना चाहती थी। उन्होंने आरोपी पति के खिलाफ लिखित शिकायत दी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर लिया है। आप भी सुनिए मृतका अलका की मां पुष्पा देवी ने क्या कुछ बताया। जाओ 10 लाख रुपए लेके आओ, जाओ 10 लाख रुपए। मैं इसे हाथ जोड़ी, भैया हाथ जोड़े, हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है, हमारा पति जिम्मेदार नहीं है, हमारा बेटा नहीं कमाता है। इसी तरह हम लोगों का पेट पालन जो होता है, लेकिन तब पर भी कोई बात मानता नहीं। इसलिए हम एक बार दिल्ली गए, बहुत मारा पीटा, वहाँ गए थे 10-12 दिन रही, फिर वहाँ से आए। बदनामी की वजह से हम किसी से कहते नहीं इज्जत जाए, लेकिन हम डरते थे कंप्लेन करने के लिए, कहते थे कोई हमारी बात सुनता नहीं। सबसे कहे, अगुआ से भी कहे। क्या मांग कर रहा था? 10 लाख रुपया मांगता था। भिखारी घर के हो, तुम्हारे माँ बाप भिखारी हैं, क्या भिखारी घर जाती हो, भिखारी तुम भी हो जाओ। तो आप लोग कभी उससे बात नहीं की लड़के से? बहुत बार बात की, बहुत समझाए, हाथ जोड़ भी आया था, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बेटा ऐसा मत करो, अच्छे से रहो, सब लोग तुम्हारे घर में कैसे हैं, तुम कैसे रहते हो, तुम भी अच्छे से रहो। कोई बात जब आपने शादी की थी 9 साल पहले, क्या दहेज में सब सारा सामान दी थी कि? जमीन बेच के सारा सामान दी, ऐसा कोई सामान नहीं था। देखने वाले यही आप समझ लीजिए, हमें ये नहीं लग रहा था कि हम लड़की की शादी कर रहे हैं, हम एकदम खुले दिल से कर रहे थे कि हम अपने लड़के की शादी कर रहे हैं। बेटी जाएगी, अच्छे से सुखी रहेगी, घर में 4 लोग हैं, कोई हमारी बेटी कुछ कहेगा नहीं, हम दे लेके शादी करेंगे। सारा सामान आपने सारा सामान दी थी, सब ब्रांडेड सामान दी, जमीन तो बेची दी, अच्छे से शादी की। नहीं, क्या माता पिता तो क्या आपकी बेटी बताती थी कि नहीं? पहले नहीं बताती थी, एक दिन ऐसे बार बार फ़ोन कर रही थी, बार बार फ़ोन कर रही थी, तो मैं बोली बेटा कुछ अलका कोई बात है क्या बेटा, क्यों दिन भर फ़ोन लगा रही है? तब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, नहीं मम्मी मुझे इतना मारे हैं, इतना मारे हैं, बताओ इतनी मार खा के मैं ज़िंदा कब तक रहूँ। तब मैं बाद में बोली, जब अब इस बार आई, जब इतना तुमको सताते थे तो क्या ज़रूरत थी वहाँ रहने की? तुम पहले चली जाती, न जाती, कोई करता क्या, समाज क्या करता? अरे 2 साल 6 महीने कहता, इसके बाद चुप हो जाता। अब उम्र थी, दूसरी शादी कर देते हैं और ज़मीन बेचते थोड़ा। बहुत गरीबी थी घर में, हमारा पति ठीक नहीं था, कोई हमारी बात सुनता नहीं। कब पता चला कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है? हमको सुबह 5 बजे खटिया थी, तभी उसके घर से फ़ोन आ गया। अब उठाए हम लोग, तो मतलब वो जैसे लास्ट में 28 है, तो हमारे भाभी भौजाई का भी फ़ोन है लास्ट में 28। हम बोली क्या नहीं था कि सुबह सुबह फ़ोन की हो? तो बोली नहीं, मैं सीधू बोल रही हूँ। चाची कोई आपसे अलका की बात हुई थी, आंसू अलका, उसका सारा नंबर बंद आ रहा है। अगर बेटा हमारी बात तो नहीं हुई थी, कल शाम को हम बात किए थे,
तो अलका बताई कि मम्मी आज पानी में कुछ मिला के हमको दिए थे, पानी कड़वा कड़वा आ रहा था, अब पानी पिए नहीं, 2-4 लोग को पिलाए, सब लोग बोले हाँ इसमें कुछ मिला है। हम कल इनके नाम से फरियाद करें। तो मैं एक बार सोची रात को फ़ोन करूं, लेकिन सुबह नाती का बर्थडे है, उसी पर फ़ोन करके बात कर ली। इसी मैटर में मैं बार बार बेटी से बात करती थी, तो कहता था तू हमारा घर बिगाड़ रही। क्या गला दबा के हत्या क्या या किसी धारा हथियार से मारा? नहीं, गला दबा के हत्या की, इतनी जीभ बाहर निकली है, पूरा इतना सारा काला पड़ गया है इससे देख के। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करती हैं आप इसके खिलाफ? इसको फांसी हो जाए। हम इसका नाम अपनी जीते जिंदगी सुन नहीं सकते, इसको फांसी की जाए। जैसे हमारी बेटी को मारा है वैसे ये भी मर जाए, नाम ही खत्म हो जाए इसका। क्या नाम है आपका? जीवन नाम पुष्पा सिंह। छोटा बच्चा आपका नाती है, किसके पास रहेगा? क्या आप वो उसको कह रहा है अपने गांव जाएंगे, इतना उसको सिखाया है तो हद है। इनके घर में एक एक लोग के पास 3-3 4 कट्टा बंदूक है, ये लोग हमेशा उसी से बातें करते हैं। ठीक।